हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी आंगनवाड़ी जो भर्ती आई है आपकी, जिसमें आपकी कार्यकर्त्री और सहायिका की भर्ती आई है। तो बहुत सारे ज़िलों में इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे ज़िलों में आवेदन समाप्त भी हो चुका है और आने वाले डेज़ में बहुत सारे ज़िलों में आवेदन स्टार्ट होगा भी। ठीक है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले डेज़ में अगर आपके ज़िले का नोटिफिकेशन ओपन होता है तो मैं आपको अपडेट दे सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज जनपद गाजीपुर की मैं आपको जो नोटिफिकेशन है वो दिखाती हूँ, जनपद गाजीपुर में जहाँ आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं। आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँ कि पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि पॉइंट्स आपके सारे क्लियर हों। मैं आपको वैकेंसी फ्लैश कर रही हूँ, जो भी नोटिफिकेशन है आपका, ताकि आपको ईजिली पता चल सके सारी चीज़ें कि क्या कुछ प्रोसेस है इसमें और क्या कंडीशंस होती हैं। तो ये आपका कार्यक्रम जिला कार्यक्रम अधिकारी ICDS गाजीपुर जनपद में आपका यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे आपकी लास्ट डेट वगैरह जो भी है वो सब मेंशन है यहाँ पे। जनपद इस गाजीपुर जनपद में आपका 18 जनवरी लास्ट डेट है। यहाँ पे आप 18 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ मैं अगर बात करूँ तो आपको बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के शासनादेश संख्या इतने इतने से आपको जनपद गाजीपुर के शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय पर संविदा आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट इतने पे आपको जाके आवेदन करना है। यानी ये आपको संविदा पे आधारित है, जिसमें आपका शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर किया गया है। इसके अलावा ये आपकी आंगनवाड़ी सहायिका की भर्ती है, जिसमें आपको आंगनवाड़ी सहायिका के पद पे आवेदन करना है। यहाँ नीचे आप देखेंगे तो गाजीपुर का जो भी आपका गांव है जहाँ पे ये परियोजना आपकी आएगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। और सीट भी आपको ये सामने मेंशन मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आपको 12 चवर, शहर, रेवतीपुर, जमानिया, भदौरा, काशिमाबाद, मनिहारी, भांवरकोल, देवकली, करंडा, सैदपुर, जखनिया, विरनो, मरदह सदर, जो भी आपके गांव हैं, सादात, मोहम्मदाबाद, सारे गांव के नाम, आपके सारे वार्ड के नाम यहाँ पे मेंशन होंगे। साथ ही साथ जो भी आपके सीट हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि आपकी जो SC ST की सीट है, या जो आपकी मतलब EWS की है, या SC ST की है, OBC की है, सारी सीट यहाँ पे मेंशन है। और सब कितनी कितनी सीटें हैं वो सारी चीज़ें भी मेंशन है। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो और भी सारी चीज़ें जो है वो देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे कंडीशन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको एक एक पॉइंट पढ़ना है नोटिफिकेशन को अप्लाई करने से पहले, ताकि आपको ईजिली पता चल सके कि आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको चयन की जो भी प्रक्रिया है वो बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा ही आपकी कंप्लीट की जाएगी। बाल विकास पुष्टाहार के अंडर में ये भर्ती आपकी हो रही है, जहाँ पे विज्ञापन पदों हुई तो केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, लेकिन केवल महिलाएं ही यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं, पुरुष यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रिक्त पद आंगनबाड़ी सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास और उसके समकक्ष होगी। अगर आपने 12वीं पास किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे आवेदन करते हैं तो आपकी मेरिट जो है वो होगी, मेरिट बनाई जाएगी और उसके आधार पर आपका चयन होगा। कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ये साफ तौर पर मेंशन है कि यहाँ पे कोई भी आपका साक्षात्कार नहीं होगा। ठीक है, फिर देखते हैं तो आपको उसी ग्राम सभा का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी आपको जिस भी आप गांव से अप्लाई करना चाहते हैं आपको वहीं पे आपका निवास होना चाहिए, और कहीं भी जनपद यानी अन्य जनपद वाले यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो आप देख लीजिए कि जो आपकी उम्र है वो 18 से 35 साल होनी चाहिए, यानी कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल आपकी यहाँ पे उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा अगर OBC और SC ST की बात करें तो आपको यहाँ पे छूट भी मिलेगी। ठीक है, यानी जो भी आपके एज रिलैक्सेशन का प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा और आपको छूट भी यहाँ पे मिलेगी। आपको जो भी पद का जो आवेदन करना है या कोई और चीज़ें करनी है तो वो सब आपका UP आंगनवाड़ी भर्ती.in पर मिलेगा, और यहीं से आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। इसके बाद बात करते हैं कि किसी भी दशा में मान्य स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक उक्त वेबसाइट पर केंद्रवार आरक्षण एवं रिक्तियों का विवरण, अर्हता तथा शर्तों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपको कोई भी चीज़ देखना है तो आप यहीं से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप आंगनवाड़ी की वेबसाइट से। ठीक है, इसके बाद आपकी जो विज्ञप्ति पद की संख्या है वो पॉइंट नंबर 8 देखेंगे तो विज्ञप्ति
विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, जो कि उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित रहेगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे और क्या जो कुछ भी यहाँ पे पॉइंट है मेन मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। बाकी आपको यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि किनको वरीयता दी जाएगी, यानी किनको आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। और जो भी आपके मतलब ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं, तो उन महिलाओं को यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, उनको पहले यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे और चीज़ें देख लेते हैं। और भी पॉइंट में अगर आपको बताऊँ तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपके जो निवास व जाति प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगी, जिसका ऑनलाइन सत्यापन संभव है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जनपद गाजीपुर का। अगर आप जनपद गाजीपुर से हैं तो आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। फटाफट से जाइए, आंगनवाड़ी जो भर्ती की लिंक है वो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया है, वहाँ पे टैप करके सीधा आप पहुँचिए वेबसाइट पे और अपना आवेदन कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ कि आप किस जनपद से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि आने वाले डेज़ में आपके ज़िले का मैं नोटिफिकेशन जो है वो बता सकूँ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।